आज तक जो देश परमाणु हथियारों को लेकर दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया करते थे, आज वो ही देश खुद के लिए परमाणु हथियारों को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज इन देशों की आंखें ऐसे समय पर खुली है जब इनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। आप सभी ये बात जानते हो कि जस्टिन ट्रूडो के बाद अब कनाडा के अंदर जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं और इन इलेक्शन के अंदर क्रिस्टियाना फ्रीलैंड के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और आज क्रिस्टियाना फ्रीलैंड की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में फ्रीलैंड की तरफ से बोला गया है कि कनाडा के पास ब्रिटिश न्यूक्लियर वेपन जल्द से जल्द आ जाने चाहिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप से हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। इस समय फ्रीलैंड का कहना है कि वैसे तो हमारी अमेरिका के साथ रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जभी से ही डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाने में लगे हुए हैं, जिस कारण लगातार अमेरिका और कनाडा के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कनाडा को ये बात बोल चुके हैं कि आप कनाडा को अमेरिका के पूरे ही देश को हम अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। इसी बात को देखते हुए आज क्रिस्टियाना फ्रीलैंड की तरफ से बोला गया है कि हमको डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की बातों से काफी ज्यादा चिंता हो रही है, इसीलिए कनाडा खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए ब्रिटेन से कुछ परमाणु हथियार लेना चाहता है ताकि ब्रिटेन के परमाणु हथियारों को अपने देश के अंदर तैनात किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि अगर कनाडा और ब्रिटेन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर कोई बातचीत होती है तो इससे ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते तो खराब हो ही जाएंगे, साथ में अमेरिका फिर कनाडा के ऊपर हमला करने से भी जरा भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अमेरिका ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उनके किसी पड़ोसी देश के पास परमाणु हथियार आ जाएं। लेकिन आप कहेंगे कि कनाडा खुद भी तो परमाणु हथियारों को बना सकता है, तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर वेपन को बनाना इतना भी आसान काम नहीं होता है और अगर कनाडा की तरफ से बाई चांस परमाणु हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया जाता है तो फिर अमेरिका काफी आसानी से अपनी एयरफोर्स की मदद से कनाडा की उन सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी को काफी आसानी से तबाह कर देगा जहां पर कनाडा अपने लिए परमाणु हथियारों को बनाने की तैयारी कर रहा होगा। इस समय यूरोप के अंदर पहले से ही कई और देश अपने ही देश के अंदर दूसरे देशों के परमाणु हथियारों को तैनात करना चाहते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल जर्मनी है। हाल ही में ही जर्मनी की तरफ से बोला गया है कि हम फ्रांस के परमाणु हथियारों को अपने देश के अंदर तैनात करना चाहते हैं और अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो आगे चलकर हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि ब्रिटेन की तरफ से अपने परमाणु हथियार कनाडा के अंदर तैनात करने की बातचीत की जा सकती है और आगे चलकर ये सिनेरियो और भी ज्यादा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अब यूरोप के सभी देश ये बात अच्छे से जान चुके हैं कि अगर कोई देश उनके ऊपर हमला करता है तो उस कंडीशन में अमेरिका इनको बचाने नहीं आएगा। बेलारूस पहले से ही रशिया के परमाणु हथियारों को अपने देश के अंदर तैनात करवा चुका है और जरूरत पड़ने पर बेलारूस रशिया की परमिशन लेकर इन परमाणु हथियारों को चला भी सकता है। और इस बात से आज कनाडा को ये बात तो अच्छे से पता चल गई होगी कि जब अपने देश के ऊपर मुसीबत आती है तो फिर कोई भी देश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या ब्रिटेन की तरफ से कनाडा के अंदर अपने परमाणु हथियारों को तैनात किया जा सकता है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।